नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पुनर्जन्म एक नई शुरुआत का एक अंश। कहानी है एंथनी नाम के एक लड़के की। अनाथ था, खूब पढ़ाई की, लेकिन नौकरी मिली एक छोटी कंपनी में, तनख्वाह भी कम। हाँ, और उसका सुकून कहाँ मिलता था? उपन्यासों में, एनिमे में। लेकिन फिर एक शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताते हैं, एंथनी अपनी उस जिंदगी से खुश तो नहीं था। सीढ़ियों से उतरते हुए सोच रहा था, किस्मत को कोस रहा था शायद, और कि घर जाकर कौन सा नॉवेल पढ़ेगा। हाँ, और जैसे ही सड़क पर कैब का इंतजार करने लगा, अचानक से पता नहीं कहां से एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा उसकी तरफ। वो बेचारा डर के मारे हिल भी नहीं पाया, एकदम सन, और ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं पर मौत हो गई। और ठीक यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग, अलौकिक मोड़ लेती है। तो होता यह है कि एंथनी की आत्मा जैसे भटक रही है ब्रह्मांड में, तभी एक अजीब सी अनजानी शक्ति उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को पाता है एक बिल्कुल अनजान जगह पर, अजीब सी। वो सोचता है, भाई ये स्वर्ग है या फिर जैसे कहानियों में होता है पुनर्जन्म, कहीं वो तो नहीं होने वाला। तभी उसके सामने एक आकृति आती है, रहस्यमय है तो इंसान जैसी, पर कह सकते हैं कि पूरी तरह अलौकिक अंधकार से बनी हुई। चेहरा नहीं है कोई। एंथोनी उसे देखकर डर जाता है, बुरी तरह। उसे लगता है कि शायद ये शैतान है। लेकिन वो आकृति कहती है नहीं, वो ना तो शैतान है ना ईश्वर, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और वो बताती है कि उसने एंथोनी को बुलाया क्यों। क्योंकि उसने एंथोनी की सुनहरी आत्मा, गोल्डन सोल, उसकी जो असाधारण चमक थी, तीव्रता थी, उसे महसूस किया था। अच्छा, गोल्डन सोल? हाँ, वो अपना नाम बताने की कोशिश भी करती है, पर कहती है कि नश्वर लोग उसका असली नाम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रह्मांड की चेतना या कोर, सत्यधारक, इस तरह के नाम। पर वो कहती है वो इन सब से परे है, समय की शुरुआत से भी पहले से। और वो ये भी बताती है कि हाँ, अनंत ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, अलग अलग आयाम, ये सब सच है। ठीक वैसे ही जैसे एंथनी ने अपनी किताबों, अपने उपन्यासों में पढ़ा था। सोचिए, एंथनी तो हैरान रह गया होगा ये सब सुनकर। बिल्कुल, एकदम हक्का बक्का। वो पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? आखिर कारण क्या है? इसमें वो हंसती कहती है, कोई खास वजह नहीं, बस तुम्हारी वो सुनहरी आत्मा देखी तीव्र, तो जिज्ञासा हुई, बस इसीलिए। अच्छा, सिर्फ जिज्ञासा? हाँ। और फिर वो सीधा पूछती है एंथनी से, क्या तुम पुनर्जन्म चाहते हो, फिर से जीना चाहते हो? एंथनी, वो तो फौरन हाँ कह देता है। शायद सोचा होगा ये मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो हंसती पूछती, ठीक है, कहाँ, कैसी दुनिया चाहिए तुम्हें? एंथनी सोचता है, उसके दिमाग में वो सारी कहानियां घूम जाती हैं। फिर वो कहता है, मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां जादू हो, मार्शल आर्ट्स हो, हाँ। ड्रैगन हो, फीनिक्स, टाइटन जैसे बड़े बड़े जीव, परियां हो, एल्स हो, पूरी फैंटेसी दुनिया। वाह, जैसी उसने हमेशा कल्पना की थी। और वो हंसती मान जाती है, कहती है ठीक है। फिर पूछती है, अच्छा अब बताओ, कौन सी शक्तियां चाहिए तुम्हें, क्या प्रतिभाएं? एंथनी तो उत्साहित हो जाता है। वो शुरू हो जाता है तलवारबाजी, अलग अलग तरह का जादू, सिस्टम्स, एक लंबी लिस्ट गिनाने लगता है। तभी वो हंसती उसे रोकती है, कहती है मुझे हैरानी है तुमने लेवलिंग सिस्टम नहीं मांगा, वो तो बहुत आम है ऐसी कहानियों में। हाँ, ये दिलचस्प है। एंथनी समझाता है कि क्यों। वो कहता है कि लेवलिंग सिस्टम शायद शुरू में अच्छा लगे, पर आगे चलकर वो उसे सीमित कर सकता है। अच्छा, कैसे? उसे ताकत बढ़ाने के लिए लगातार एक्सपी चाहिए होगा, जिसके लिए शायद हमेशा लड़ना पड़े। वो कहता है कि इससे वो शायद स्थिर न रह पाए या सबका दुश्मन बन जाए। सोचने वाली बात है। तो ये सुनकर वो हंसती उसे ठीक 5 मिनट देती है। हाँ, कहती है 5 मिनट है तुम्हारे पास। इस दौरान तुम जिन भी शक्तियों, योग्यताओं के बारे में सोच सकते हो, सोच लो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। बस 2 चीजें नहीं मिलेंगी, एक तो अमरता, और दूसरा उस हस्ती के बराबर की शक्ति। बिल्कुल। तो एंथनी फौरन सोचना शुरू कर देता है, जोर डालता है दिमाग पर, हर तरह की क्षमताएं, पैसिव स्किल्स, अलग अलग सिस्टम्स को मिलाना, अपनी कल्पना से भी कुछ चीजें जोड़ता है शायद। हाँ, वो पूरी तरह से उस काम में लग जाता है। और जैसे ही 5 मिनट खत्म होते हैं, वो सोचने की प्रक्रिया अपने आप रुक जाती है। तब वो हंसती पूछती है, कोई आखिरी शब्द, कुछ कहना है? एंथनी एक पल रुकता है और फिर बस इतना कहता है, धन्यवाद, शुक्रिया,
इस पर वो हंसती मुस्कुराती है और कहती है, अब जाओ। और बस एंथनी गायब, अपनी नई दुनिया, नई जिंदगी की ओर। तो ये थी पुनर्जन्म एक नई शुरुआत के इस अंश की कहानी। एक साधारण, कुछ हद तक निराश जिंदगी से निकलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति से मिलना और फिर अपनी पसंद की, अपनी कल्पना की दुनिया में एक नई शुरुआत करना। उन सभी शक्तियों के साथ जिनके बारे में उसने उन 5 मिनटों में सोचा था। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब किसी को उसकी कल्पना की हर शक्ति मिल जाए, मन चाही दुनिया मिल जाए, तो क्या चुनौतियां खत्म हो जाती हैं या वो बस अपना रूप बदल लेती हैं? ये एक सवाल है आगे सोचने के लिए।